In this video, I shall explain to you Section 498A of the Indian Penal Code 1860, husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty. Introduction. Section 498A was introduced in the year 1983 to protect a married woman from being subjected to cruelty. It claims to provide protection to women against dowry-related harassment and cruelty. Section 498A को सन 1983 में इसलिए लाया गया था क्योंकि जब उस समय क्या होता था कि जो वुमेन थे, औरत जो होते थे, शादी के बाद जब अपने ससुराल में जाते थे तो उससे डाउरी रिलेटेड काफ़ी सारे हरासमेंट का सामना करता पड़ता था, प्लस उनके साथ काफ़ी सारे क्रुएल्टी होते थे। उन्हें मारा पीटा जाता था, दहेज लाने के लिए बोला जाता था। तो इससे प्रोटेक्शन देने के लिए सन 1983 में सेक्शन 498 को लाया गया है। It is quite evident that in India, the malady of crime against women is a serious issue for decades, and it will take too long to cure the problem. So, in order to provide safeguard and protection to women from all violence, Section 498A was inserted in the Indian Penal Code 1860. इंडिया में क्या है, काफ़ी सालों से ये चला आ रहा है कि औरत के साथ जो है वो दहेज के लिए मारपीट होता है, उसे हैरेसमेंट किया जाता है, फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया जाता है। तो इससे प्रोटेक्शन देने के लिए सन 1983 में सेक्शन 498A को इंडियन पिनल कोड में इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया। ओके, सेक्शन 498A जो आईपीसी में इसका जो बताया गया है कि सेक्शन 498A है क्या, वो क्या किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, क्या बोला है, वो देख लेते हैं। Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty. Whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subject such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. जो कोई भी या फिर वो हस्बैंड हो या फिर हस्बैंड का कोई रिलेटिव हो उस वुमेन का जिसे क्रुएल्टी दिया जा रहा है, तो या फिर हस्बैंड या फिर रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, जो वुमेन का जो हस्बैंड हो या फिर उसका हस्बैंड का कोई रिलेटिव हो, उसे सज़ा मिलेगी 3 साल तक का और फाइन भी मिल सकता है। ओके, एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन क्रुएल्टी मीन्स, यहाँ पे जो क्रुएल्टी वर्ड यूज़ किया गया है, यहाँ पे जो क्रुएल्टी वर्ड यूज़ किया गया है, क्रुएल्टी का क्या मतलब होता है उसे जान लेते हैं। इस सेक्शन में क्रुएल्टी का मतलब बताया गया है एनी विलफुल कंडक्ट विच is of such a nature as is likely to drive the woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health, whether mental or physical, of the woman. Okay, कोई भी विलफुल कंडक्ट हो जिससे कि क्या हो रहा है, वो वुमेन जो है, वो औरत जो है, वो क्या कर रही है, सुसाइड कमिट कर ले रही है, या फिर उसे कोई उस कंडक्ट से क्या हो रहा है, वो कोई उससे कोई गंभीर चोट लग जा रहा है, या फिर उसका ये जो कंडक्ट है वो उसके लाइफ के लिए डेंजर है, उसके हेल्थ के लिए डेंजर है, वेदर इट इज़ फिजिकल और मेंटल हो, तो ये जो कंडक्ट है वो क्या होगा, ये क्रुएल्टी में आएगा। बी में क्या बताया गया है, हरेसमेंट ऑफ द वुमेन वेयर सच हरेसमेंट इज विद अ व्यू टू कॉर्सिंग हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड फॉर any property or valuable security or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand. किसी भी प्रकार का हरेसमेंट हो और ये जो हरेसमेंट है उस वुमेन के साथ किया जाए, या फिर वुमेन का कोई रिलेटिव हो जो रिलेटेड हो वुमेन से, उसके साथ हरेसमेंट किया जाए कि प्रॉपर्टी को लेने के लिए उसका कोई प्रॉपर्टी का डिमांड किया जाए, या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए डिमांड किया जाए, लाइक दहेज के लिए अगर वुमेन को हरेस किया जाए, या वुमेन्स का कोई माता पिता है उसको उससे हरेस किया जाए, तो वो भी क्रुएल्टी में ही आएगा। ओके, ये 498 का जो सेक्शन है इसका इंग्रेडिएंट्स है 3। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है उसे जान लेते हैं। द वुमेन मस्ट बी मैरिड, वुमेन जो होना चाहिए वो मैरिड होना चाहिए। ओके, सेकेंड जो है, सी मस्ट बी सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हरेसमेंट, उन्हें वुमेन को जो क्रुएल्टी और हैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा। थर्ड क्या है, सच क्रुएल्टी और हैरेसमेंट मस्ट हैव बीन
सोन आइदर बाय हस्बैंड ऑफ द वुमेन और बाय द रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड। ये जो हरेसमेंट होगा या फिर जो क्रुएल्टी का जो उनके साथ होगा, वुमेन के साथ, उस औरत के साथ, वो आइदर वो उसकी हस्बैंड करेगा या फिर उसका कोई हस्बैंड का कोई रिलेटिव्स उसके साथ ये क्रुएल्टी या हरेसमेंट करेगा, तभी ये सेक्शन जो है वो 498A का वो फाइल कर सकती है, अदरवाइज वो औरत जो है वो फाइल नहीं कर पाएगी। सेक्शन 113A ऑफ द इंडियन एविडेंस ए। सेक्शन 113A में जो इंडियन एविडेंस का सेक्शन 113A जो है उसमें एक ये बताया गया है कि क्या बताया गया, एक बार ये पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय ए मैरिड वुमेन। When the question is whether the commission of suicide by a woman had been abetted by her husband or any relative of husband, and it is shown that she had committed suicide within a period of 7 years from the date of her marriage, and that her husband or such relative of husband had subjected her to cruelty, the court may presume, having regard to all the other circumstances of the case, that such suicide had been abated by her husband or by such relative of husband। मान लीजिए शादी के 7 साल के अंदर जो है वुमेन जो है वो सुसाइड कर लेती है, तो कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम कर लेगी, ये मान लेगी कि ये जो सुसाइड किया गया है, ये जो वुमेन सुसाइड की है, ये हस्बैंड या फिर हस्बैंड का कोई जो रिलेटिव है वो उसे उसकाया है, तभी वो सुसाइड किया, अदरवाइज वो सुसाइड, ये जो है सुसाइड नेचुरल नहीं है, ये सुसाइड जो है वो अननेचुरल है, ये कोर्ट मान लेगी एज पर सेक्शन 103A। और यहाँ पे जो क्रुएल्टी वर्ड जो यूज़ किया गया है, यहाँ पे जो क्रुएल्टी वर्ड यूज़ किया गया है, ये क्रुएल्टी का जो डेफिनेशन जो है वो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 498 में ए में जो क्रुएल्टी को डिफाइन किया गया है वो दोनों सेम है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन क्रुएल्टी शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 498A ऑफ द इंडियन पिनल कोड। ओके, हु में फाइल अ कंप्लेंट। अब ये 498A का कंप्लेंट कौन कौन फाइल कर सकता है। The complaint under section 498A may be filed by the woman aggrieved by the offence। जिस औरत के साथ ये हरेसमेंट हो रहा है, जिससे क्रुएल्टी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मेंटली एंड फिजिकली जो मैरिड वुमेन है, हस्बैंड का जो वाइफ है, जो औरत है जिसके साथ ये हरेसमेंट हो रहा है, जिसके ऊपर हरेसमेंट हो रहा है, वो क्या कर सकते हैं, वो 498A का केस फाइल कर सकते हैं। और बाय एनी पर्सन रिलेटेड टू हर बाय ब्लड, या फिर उसका कोई भी संबंधी जो बाय ब्लड उनका रिलेटिव हो, वो भी क्या कर सकते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ डैट वुमेन वो केस जो है 498A का फाइल कर सकता है। मैरिज और एडॉप्शन, एंड इफ़ देयर इज़ नो सच रिलेटिव देन, मान लीजिए उनका कोई रिलेटिव है ही नहीं उस वुमेन का, तो कौन फाइल करेगा, एनी पब्लिक सर्वेंट एज में बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। कोई भी पब्लिक सर्वेंट वो क्या कर सकते हैं, वो 498A का केस फाइल कर सकते हैं। पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है 498A का कितना होता है ये जान लेते हैं। एज पर सेक्शन 468 CRPC, अ कंप्लेंट एलेजिंग कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 498A कैन बी फाइल्ड विदिन 3 years ऑफ द एलेज इंसिडेंट। जब ये क्रुएल्टी हो रहा है उस दिन से 3 साल के अंदर जो है 498A का केस जो है एनी टाइम आप फाइल कर सकते हैं। However, section 473 CRPC enables the court to take cognizance of an offence after the period of limitation if it is satisfied that it is necessary so to do in the interest of justice। कभी कभी क्या होता है 473 में ये दिया गया है कि लिमिटेशन का पीरियड क्रॉस हो जाने के बाद भी कोर्ट कभी कभी क्या देते हैं, केस फाइल करने का एक मौका दे देते हैं, अगर वो जो है कंप्लेनेंट जो है वो अपना रीज़न जो है वो कोर्ट में सेटिस्फाई कर सके कि मैं इस रीज़न की वजह से जो है विद इन लिमिटेशन पीरियड में केस फाइल नहीं कर पाया, तो मुझे इस रीज़न से डिले हो गया है। तो अगर आप रीज़न देते हैं तो आपका केस फाइल हो सकेगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या हुआ था, in an endeavor to ensure that police officer do not arrest the accused unnecessarily and magistrate do not authorize detention casually and mechanically in cases under section 498A IPC। इस केस में जो है कोर्ट ने कहा है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी भी एक्यूज, अगर कोई कंप्लेन होता है 498A का, तो उसमें पुलिस जो है वो पहले जाके अरेस्ट नहीं कर लेगी, ना ही मजिस्ट्रेट जो है वो ऐसे ही डिटेंशन का ऑर्डर कर देगी कि कोई कंप्लेन आया, केस दर्ज हुआ और
जो हस्बैंड हो है या फिर जो हस्बैंड का जो रिलेटिव है उनको डिटेंशन का ऑर्डर दे दिया जाए कि उनको डिटेन कर लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। द कोर्ट गेव सर्टन डायरेक्शन, हाउएवर द डायरेक्शन अप्लाई also to other cases where offense is punishable with imprisonment of not more than 7 years which include, ये जो डायरेक्शन जो कोर्ट ने दिया है ये 498A के लिए भी है और उन ऑफेंस के लिए भी है जिसका जो सज़ा है वो 7 साल से ज़्यादा का नहीं है। ओके, तो कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया है वो देख लेते हैं। पुलिस ऑफिसर नॉट टू ऑटोमेटिकली अरेस्ट द एक्यूज व्हेन अ केस अंडर सेक्शन 498A IPC इज रजिस्टर्ड। जब भी 498A IPC का केस रजिस्टर्ड होगा तो पुलिस जो है वो डायरेक्ट जाके उस बंदे को अरेस्ट नहीं करेगा, उस हस्बैंड को अरेस्ट नहीं करेगा, ना ही हस्बैंड का जो रिलेटिव है उनको अरेस्ट नहीं करेगा। जिनके खिलाफ कंप्लेंट किया गया है उसे पुलिस जो है वो डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेगा। दे शुड सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट द नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट अंडर पैरामीटर फॉलोइंग फ्रॉम सेक्शन 441 CRPC। CRPC में जो प्रोसेस दिया गया है, जो स्टेप दिया गया है उसे फॉलो करना पड़ेगा, फिर एज पर सेक्शन 41 CRPC के तहत ही जो है पुलिस जो है उसे अरेस्ट कर सकेगी। पुलिस ऑफिसर सेल्फ फिल द चेकलिस्ट स्पेसिफाइड सब क्लॉज अंडर सेक्शन 41 subsection 1B Roman 2 CRPC and furnish the reason and material necessitating the arrest। पुलिस ऑफिसर क्या है, जो चेकलिस्ट होते हैं जो सेक्शन 41 सबसेक्शन 1B रोमन 2 में जो दिया गया है CRPC में उसे देखेगी और एज पर डेट जो है वो अपना रीज़न देगा, उस रीज़न के बाद ही जो है वो उसे अरेस्ट कर पाएगा। मजिस्ट्रेट विल ऑथराइज डिटेंशन ओनली आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स सेटिस्फैक्शन ऑन द रिपोर्ट फर्निश बाय द पुलिस ऑफिसर। अब जो पुलिस ऑफिसर जो है ये रिपोर्ट बनाने के बाद मजिस्ट्रेट को देंगे, देन मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट जो है वो डिटेंशन का ऑर्डर देंगे। ओके, इफ़ द पुलिस ऑफिसर फेल टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन दे विल बी लाइबल फॉर डिपार्टमेंटल एक्शन एज वेल एज पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर पुलिस ऑफिसर ये जो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है इसे फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे उनके ऊपर जो डिपार्टमेंटल एक्शन होगा या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी पनिशमेंट उसे मिल सकता है। फेलियर ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन विद टेंडर हिम लाइबल फॉर डिपार्टमेंटल एक्शन बाय द अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी जो अगर अपने डायरेक्शन जो दिया गया है कोर्ट का अगर उसे फॉलो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर भी जो है डिपार्टमेंटल एक्शन होगा और जो कि हाई कोर्ट लेगा। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट केस है राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या हुआ था, इन दिस केस टू द सुप्रीम कोर्ट गेव डायरेक्शन टू प्रिवेंट मिस यूज ऑफ सेक्शन 498A IPC विच वेर फर्दर मॉडिफाइड इन सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 SCC SC 1501। दिस डायरेक्शन इंक्लूड, इस केस में क्या हुआ था कि इस अभी क्या होता है कि आजकल 498A को का मिस यूज़ हो रहा है, तो ये मिस यूज़ को रोकने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कुछ डायरेक्शन दी है। वो डायरेक्शन क्या है कि कंप्लेनेंट अंडर सेक्शन 498A एंड अदर कनेक्टेड ऑफेंस मे बी इन्वेस्टिगेटेड ओनली बाय अ डेजिग्नेटेड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द एरिया। अगर कोई भी केस 498 का दर्ज हो रहा है या फिर कोई भी अदर ऑफेंस जो है जिसका सज़ा जो है 7 साल तक से कम का है तो उसके लिए फर्स्ट जो है एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। देयर आफ्टर जो है पुलिस जो है वो उस जो एक्यूज़ को अरेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज एक्यूज़ जो है ये पुलिस ऑफिसर जो है वो एक्यूज़ को डायरेक्ट जाके अरेस्ट नहीं कर पाएगी। इफ़ ए सेटलमेंट इज़ रिच बिटवीन द पार्टीज इट इज़ ओपन टू देम टू अप्रोच द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482 सीकिंग कॉसिंग ऑफ प्रोसीडिंग और एनी अदर ऑर्डर। मान लीजिए 498A का केस दर्ज हुआ या फिर कोई भी केस दर्ज हुआ और इसके बाद जो है पार्टी जो है आपस में ही सेटल कर लेते हैं, तो अगर ये केस हाई कोर्ट वगैरह में चल रहा है तो हाई कोर्ट को जो पार्टी को अप्रोच करना पड़ेगा, केस को क्या होगा उसे डिस्पोज ऑफ करवाना पड़ेगा। इफ़ ए बेल एप्लीकेशन इज़ फाइल्ड विथ एटलीस्ट 1 days नोटिस टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कंप्लेनेंट द सेम में बी डिसाइडेड एज फार एज पॉसिबल ऑन द सेम डे। अगर कोई बेल पिटिशन उसी दिन फाइल किया जा रहा है तो उसी दिन जो है एक दिन में ही एक दिन के ड्यूरेशन में अगर कोई नोटिस दिया जा रहा है बेल के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या कंप्लेनेंट को तो उसी दिन जो उसका हियरिंग होगा उसका बेल भी होगा।
इसमें आप जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर या कंप्लेनेंट ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता है कि उसे रिकवरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कि अभी तक मुझे डाउरी का जो सामान इन लोगों ने लिया है वो अभी तक दिया नहीं है, ये सब एक्सक्यूज़ दे के जो है उसका बिल को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, उनको बिल आपको देना पड़ेगा। बाकी का जो हियरिंग है, जैसे केस जब चलता है तो केस में काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, ट्रायल में काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। जो ये जो रिकवरी होता है, जो दहेज दिया जाता है, तो दूल्हे को जो दहेज दिया जाता है फिर उसका रिकवरी होता है कोर्ट के थ्रू। तो ये बहाना, ये जो एक्सक्यूज़ नहीं देंगे कोर्ट में कि अभी तक जो है कि डाउरी का जो माल है, आइटम्स है, वो रिकवर नहीं हुआ है, तो अभी तक बिल नहीं दिया जाएगा, ये आप एक्सक्यूज़ कोर्ट को नहीं दे सकते हैं। तो जिस दिन बिल का पिटीशन फाइल हो रहा है, कोर्ट क्या करेगी, उस दिन बिल ग्रांट करेगी। इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन ordinarily residing out of India, impounding of passport or issuance of red corner notice should not be a routine। आमतौर पर भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संबंध में पासपोर्ट या रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना नियमित नहीं होना चाहिए। ओके, दिस डायरेक्शन विल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ टेंजिबल फिजिकल इंजरी और डेथ। अब मान लीजिए लड़की के ससुराल में क्या हुआ, लड़की को इतना मारा पीटा गया है, तो आइदर वो फिजिकली इंजर्ड हो गई है काफ़ी, या फिर उसका डेथ हो गया। तो इन डैट केस जो ये जो डायरेक्शन दिया गया ये फॉलो नहीं होगा, उस बंदे को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाएगा, जो एक्यूज पर्सन है उसे इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाएगा, तब इतना चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाएगा। थर्ड केस क्या है, अरुण व्यास एंड अनदर्स वर्सेस अनीता व्यास। ओके, इस केस में क्या बताया है, लिमिटेशन के ऊपर बताया गया है। इन दिस लैंडमार्क जजमेंट एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट ऑफेंस अंडर सेक्शन 498A ऑफ द IPC इज ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस and that there would be a new starting point of limitation on each occasion on which the victim was subjected to cruelty. It was specifically held that the last act of cruelty was committed when the victim was forced to leave matrimonial home। इसमें क्या है कि कोर्ट ने ये बताया है कि जो लिमिटेशन का पीरियड 3 साल का होता है, वो जिस डेट में क्रुएल्टी हुआ है उस डेट से 3 साल के बीच में। तो अब ये इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि आज जो क्रुएल्टी हो रहा है आज से 3 साल। ओके, अब मान लीजिए आज हुआ है, फिर 2 साल के बाद फिर एक क्रुएल्टी हो रहा है। ओके, तो उस समय जो क्रुएल्टी होगा तो उस समय से 3 साल का पीरियड और मिल जाएगा औरत को कि वो केस फाइल कर सके 498A का। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इन फ्यूचर मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो डालूंगा, तो और नोटिफिकेशन बेल में क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको, अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन बेल में क्लिक कर दीजिए, जैसे इन फ्यूचर अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।